हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित आहूजा एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो जैसे कहते हो कि मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था है, मतलब वो एक जैसे कहते हो ना एक दैट उरेका मोमेंट। और उरेका मोमेंट में मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ ज्ञान हुआ। मुझे सिर्फ इतना ज्ञान हुआ उस मोमेंट में कि मुझे कुछ नहीं आता। एनी विच वे वो मैं आई कवर अप दी स्टोरी कि वो कैसे हुआ, बताऊंगा मैं आपको। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बेसिकली आज जो हम टॉपिक चुन रहे हैं, और जैसे मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था कि जो हमारे एक्चुएटर्स हैं, अगर आप ये देखते हो, ये चाहे फ्यूल पंप मोटर है, ये यू नो द स्टार्टर मोटर, इंजेक्टर है, वो ब्लोअर मोटर खुली पड़ी है, ऑल्टरनेटर है, और वो कॉइल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये सारी जो चीजें हैं, ये प्रिंसिपल एक ही है इनका, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर आप दोनों चीजों को, बेसिकली प्रिंसिपल मैग्नेटिज्म है, क्योंकि जो परमानेंट मैग्नेट है, लेट्स गेट बैक, जो परमानेंट मैग्नेट है उसके साथ बीमारी क्या है कि अगर हमने उसको किसी चीज के साथ जोड़ दिया तो वो अपने आप से अलग नहीं होगा, राइट। सो बेसिकली तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर एक कॉइल ऑफ वायर है जैसे ये है, इसमें अगर हम यू नो सप्लाई देते हैं, एक करंट देते हैं, तो इसमें लेट्स नॉट गेट इनटू इट, किसी भी सिंपल वायर में अगर आप करंट देते हो तो उसके अंदर अपने आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। सो लेट्स कीप इट टू दैट। अब ये देखो, छोड़ते ही अब जो हम बात करते हैं कि जो कॉइल है एक्चुअली क्या है, मैं बताऊं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और ये जो कॉइल है, ये मेरी जिंदगी में हर बार एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज भी जो मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मेरी जिंदगी में आज भी उतनी कंफ्यूजिंग है, बल्कि और शायद बढ़ी गई होगी, घटी नहीं। क्योंकि मैग्नेटिज्म के बिना आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिज्म क्रिएट करती है। तो यू नो, और वो किस तरीके से करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, आई मीन, फिर एसी है, डीसी है, वो जो फिर इंडक्टर्स हैं, एंड वो किस तरीके से इंडक्टर्स बिहेव करते हैं, मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। बट एनी विच वे, बात ही किस्सा ये है कि मेरी जिंदगी में जो कॉइल है, कॉइल मेरे कभी समझ में नहीं आई कि यार ये अव्वल तो क्या है जी, जब मैं पढ़ रहा था, मतलब पढ़ाई वढ़ाई जो भी मतलब इसके बारे में कर रहे थे, तो हमारे पास हमें समझाने वाला कोई होता ही नहीं था। तो कि ये जी सीओपी क्या होता है, कॉइल ऑन प्लग, हमारे को तो यही पता था जी, वो जो उस्ताद जी होते थे, वो अगर गाड़ी में वो कि भाई मिसिंग आ रही है तो वो एक कॉइल को खोला और हटाया, और अगर वो धड़धड़ाहट हो गई तो हाँ जी ये कॉइल काम कर रही है, ओके। और दूसरा उनका वेरिफिकेशन ये था कि जी स्पार्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो स्पार्क प्लग जो है उसको यहाँ पे यू व्हाटएवर यू नो जहाँ पे भी फिक्स किया, और उसको वो उससे यू नो पास ले आए मेटालिक बॉडी के, और वो चर्र हो रहा है तो हाँ जी स्पार्क हो रहा है। तो बेसिकली यू नो बड़े ही अजीबो गरीब मेथड आज भी चल रहे हैं वो। बेसिकली एक कहानी शुरू होती है जनाब दुबई में, आई एम टॉकिंग अबाउट शायद 2012-13 की बात है। और दुबई में उस टाइम मैंने मतलब जी स्कैन 2 लॉन्च हुआ था और मैंने लिया था, एंड आई वाज इन दुबई, और दुबई में मैं जी स्कैन की ट्रेनिंग ले रहा था, मतलब उनका एक दिन का सेशन था।
इत्तेफाक से मैं आपको एक बात बता दूं, इतने सालों में जिंदगी में ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं, जिंदगी में अगर मैंने कोई भी टूल कंपनी को ट्रेनिंग बढ़िया सी देने की कोशिश करते हुए देखा है या दी है उन्होंने, तो भाई साहब वो है जी स्कैन। जब वो जी स्कैन हट गया और वो आफ्टर मार्केट से मतलब ओईएम से हट के वो आफ्टर मार्केट में वो EZDS वगैरह हो गया, तो वो इंजीनियर भी चले गए और वो GDS में मतलब उन्होंने ग्लोबल डायग्नोस्टिक सिस्टम बना दिया। लेकिन आज भी उनके जो वो ट्रेनर थे ग्रेग वगैरह, मतलब जो भी वो कोरियंस ने अपने एंग्लो मतलब क्रिश्चियन नेम्स रखे हुए थे, आज भी अगर आप उन वीडियोस को देखोगे तो आपके लिए सब कुछ मतलब उन्होंने बहुत कुछ कवर किया यार। और अपने जमाने का, और आज भी मैं बोलता हूं, बात क्या है, कई बार क्या होता है कि अरे साथ तुम जब वो नमाज पढ़ते हो तो उसको क्या बोलते हैं, इबादत इबादत ना मतलब जी। तो जैसे मतलब बात क्या है कि जैसे साथ है वो नमाज पढ़ता है तो इबादत मतलब कोई मंत्र वगैरह होते होंगे हमारे हिंदुओं में, जैसे हम बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे को उन चीजों का कोई पता नहीं लगता कि वो कब हमारे को इफेक्ट करेगा। कुछ ऐसा ही मेरी जिंदगी में वहां पे हुआ। दुबई में जो इनका ट्रेनर था ग्रेग, वो समझा रहा था, तब मैंने ये जी स्कैन 2 ले लिया था। और मैंने जी स्कैन 2 ऑसिलो के साथ इसलिए नहीं लिया था कि मुझे कोई ऑसिलो चलाना आता था, भूल जाओ। बात यह है उस जमाने में सिर्फ एक ही चीज थी कि भैया जितना बड़ा टूल होगा उतना मेरा कस्टमर मेरे से इंप्रेस होगा और मेरे पास गाड़ी लेके आएगा। काम मैं वही कर रहा था जो एक शायद 20-30 हजार के टूल के साथ करना था, या डायगन के साथ, लॉन्च के डायगन के साथ करना था, लेकिन जी स्कैन 2 लिया, ऑटोलॉजिक लिया एंड एवरीथिंग। एनीवे, तो वहां पे जनाब ऑसिलो ले लिया, ABCD मालूम नहीं। अच्छा जी, वहां पे चले गए। वहां पे वो ग्रेग जो है वो सिखा रहा था कि कॉइल कैसे चेक करते हैं, और वो कॉइल ऑन प्लग के ऊपर जो वो होता है, वो स्वैप बोलते हैं उसको, वो लगाते हैं। तो उससे वो कई बार मैंने भी आपको दिखाया है, और वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो वो उससे कि आपका ऑसिलो में वो ट्रेस आ जाता है कि आपकी कॉइल प्राइमरी और सेकेंडरी वगैरह। तो भाई साहब मैं तो मतलब बिल्कुल हैरान हो गया कि ये है क्या, ये क्या हो रहा है ना। तो मेरे वो उसमें कुछ समझ आया, लेकिन ये है कि वहां पे 30-40 आदमियों की भीड़ बैठी हुई थी। ग्रेग बोले जा रहा था, किसी ने कोई सवाल नहीं किया, एक मैं ही था जो बक बक करते रहा। और टू दी एक्सटेंट कि मतलब मैं सवाल पूछता रहा, ग्रेग मेरे से इरिटेट भी हो गया। वो सोच रहा था कि मैं पता नहीं उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या समथिंग, बट ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मेरे लिए जो COP बैंड बोलते हैं उसको, कॉइल ऑन प्लग बैंड, तो मेरे को समझ ही नहीं आया था। तो बेसिकली जब वापस आया तो एंड इट केम टू माय माइंड कि अमित बाबू तुम्हें आता जाता कुछ भी नहीं, बिल्कुल तुम बेकार हो, निखत हो। और तुम्हें ये जो टूल तुमने खरीदे हैं, अब आप ये मान के चलिएगा कि 2012 में अगर ऑटोलॉजिक 9 लाख का लिया और ये 2,50,70 हजार का जितने का भी है, तो भाई साहब उतने में अगर मैं कोई फ्लैट में इन्वेस्ट करता ना, तो आज मेरे पास कम से कम नहीं 1.5 करोड़ का वो फ्लैट हो जाता। और ऑटोलॉजिक जो है वो एक कोने में पड़ा हुआ है, अलमारी के किसी कोने में, जिसका अब कोई काम नहीं है। जी स्कैन 2 ने मेरी जिंदगी पलटी। इस टूल ने मेरे को मजबूर किया ऑटोमोटिव चीजों को सीखने के लिए। और आज जो मैं आपको बता रहा हूं, बेसिकली जैसे ये मैंने ड्राइंग किया है कि एक ये कॉइल कैसे, मतलब कॉइल ऑन प्लग कैसे काम करता है, जो हमें बताया गया था कि एक प्राइमरी कॉइल होती है, उसके अंदर वोल्टेज जाती है, वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है,
और फिर उसके बाद ईसीएम जो है उसकी ग्राउंड को स्विच ऑफ कर देता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोलैप्स हो जाती है और उससे वो जो सेकेंडरी कॉइल में चली जाती है। सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें वो करंट जो है मल्टीप्लाई होके स्पार्क कर देता है। बेसिकली आज जब इतने सालों के बाद और ईवी शीवी के कोर्स कर रहा हूं और तो ये समझ में आता है कि साहब वो बेसिकली हम कॉइल में जब बात कर रहे हैं तो हम एक ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं और वो भी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। तो अब क्या है कि बेसिकली मैंने उठाई ये कॉइल होंडा की और भाई साहब उसको काट दिया। काट के ये मैंने समझा कि इस ये जो डंडी है, ये जो मेरे दिमाग में था कि इसके अंदर एक प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर ही एक सेकेंडरी वाइंडिंग है और वो जो करंट कोलैप्स होगा वो ईसीएम कंट्रोल्ड होता है और वो फिर स्पार्क पे हो जाएगा जी, ऑल वेल एंड गुड। तो जब इस कॉइल को काटा तो भाई साहब इसमें निकले ये दो टुकड़े। मैंने कहा यार ये क्या है। अब मैंने कहा ये कहीं से प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल तो लगते नहीं। तो मैंने कहा ये अब मसला ये हुआ कि ये जो इसकी टोपी है ऊपर की, दिस इज वेयर सारा खेल हो रहा है। तो जब इसको काटा और इसको काटने में भाई साहब जो ब्लेड्स हैं, कितने 3 ब्लेड टूट गए उसके जी। 3 भाई साहब ब्लेड टूट गए। बात ये है, अब आप ये देखिए कि ये एक आयरन कोर है। ये जो कॉइल होती है, मतलब ये जो कॉपर वाइंडिंग है इस आयरन कोर के साथ है। अगर आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा किसी पॉइंट पे ये दिखता है कि ये देखो ये मोटा है, राइट, और ये भी एक आयरन कोर है। ओके, सो बेसिकली और ये इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है कि इसको खींचना भी ये भी मैग्नेट है। ओके, मतलब बेसिकली आयरन है, प्योर आयरन, 100% आयरन। और ये जो कोलैप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे कहीं ये एक छोटा सा शायद प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, क्योंकि भाई साहब काटते काटते अपनी हालत खस्ता हो गई। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट है और यहाँ से वो जो आपकी जो ये प्राइमरी कॉइल में करंट जा रहा है, मतलब वो उसके बाद जब ये स्विच ऑफ करेगा तो उसके बाद सेकेंडरी कॉइल जो ये वाली है, ये भी आयरन कोर के ऊपर ये यूं है, ओके, समथिंग लाइक दिस, ये भी आयरन कोर के ऊपर लिपटी हुई है। और फिर ये जो करंट है वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोलैप्स करेगी। और मैं पहले सोचता था कोलैप्स यूं करेगी, ऐसे नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड यूं बनती है और जब वो कोलैप्स होती है तो फिर वो यूं होती है, पुचू, और फिर वो इधर जाता है यूं। और जो आपका ये प्राइमरी साइड है करीबन 300 वोल्ट जो है वो पीछे जाता है स्विच की तरफ। वो जो इसको जो वाइंडिंग को बोलते हैं हम बोलते हैं ये इट्स लाइक एन इंडक्टर। ये इंडक्टिव वायरिंग है। ओके, तो इंडक्टर का एक प्रिंसिपल है। यार मैं कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हूं मेरे भाई, तो अगर मेरे से कोई गलतियां होती हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर डाल दिया करो, जैसे मेरे भाई डालते रहते हैं। क्योंकि मैं जितना इसमें पढ़ता जा रहा हूं मैं उतना ही कंफ्यूज होता जा रहा हूं, सीरियसली। मतलब एसी एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, अभी एक ऐसी चीज है जिसने मेरा सर, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो क्या करेगा जितना उसने मेरा दिमाग को रोटेट करके रखा हुआ। बट एनीवे, जो अब मैं ये सोच रहा हूं और जो मैंने करा है, मैंने अब ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं और जितने भी एक्चुएटर हैं उन सारों को मैंने काट देना, काट के उनमें ये देखना है कि वो काम कैसे करते हैं। क्योंकि मेरे लिए भी जो ये जब ये कॉइल को काटा तो फंडे सामने क्लियर हुए कि भैया ये जो मैं सोच रहा था कि डंडी के अंदर है और फलाना होता है ढिमकाना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, देखो ये कॉम्पस पड़ा हुआ है, राइट, आप देख रहे हो। अब ये एक मैग्नेट है, जैसे मैंने आपको दिखाया, ओ तेरा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये देखो,
ये देखो, ये जो मैग्नेट है जब हम इसको पास से घुमाते हैं तो बेसिकली ये जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कॉम्पस को पूरी तरह से पागल कर रही है, राइट। तो दिस इज बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है। और इस तरीके से कॉइल जो है काम करती है कि भाई यू नो ईसीएम उसको एक सिग्नल देता है, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है आपकी वो आपकी उसमें सप्लाई जानी बंद हो जाती है, वो सारी जो वोल्टेज है वो जो मैग्नेटिक फील्ड है सॉरी वो कोलैप्स करती है और वो उल्टा जाती है। पहले मैं सोचता था वो यूं जाती है ना, वो यूं से यूं जाती है। और जो प्राइमरी वाइंडिंग की जो ईएमएफ है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो बैक ईएमएफ, यहां से प्राइमरी वाइंडिंग से करीबन 300 प्लस वोल्ट वापस जाते हैं स्विच की तरफ, और इसी और वहां पे उन्होंने यू नो कैपेसिटर वगैरह लगा रखे हैं, उसको उस एनर्जी को स्टोर करके बाद में डिस्चार्ज कर देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो 2 वायर की कॉइल्स हैं वो अब बंद हो गई हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि हो क्या रहा था कि जब ये बैक ईएमएफ जा रहा था तो ये बैक ईएमएफ जो है ये आपका ईसीएम स्विचिंग कहां से हो रही थी, ईसीएम से। तो जो ये बैक ईएमएफ जाती है करीबन 300 वोल्ट की स्पाइक, वो सीधा जो है उस स्विचिंग किससे होती थी, ट्रांजिस्टर से, तो वो ट्रांजिस्टर उड़ा देता। तो बेसिकली ये एक बड़ा समस्या हुई, तो उन्होंने अब जो है स्मार्ट कॉइल्स हैं 3 वायर 4 वायर व्हाटएवर, तो और उनको टेस्टिंग कैसे करनी है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा यार, एक मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। क्योंकि बेसिकली क्या है कि अगर हम यू नो ट्रेसेस वगैरह 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 उसके लिए आपको इक्विपमेंट भी महंगा लेना पड़ेगा, और मतलब उसको देखना, मतलब आज भी मैं आपको इतना बता रहा हूं कि जो सीओपी है कॉइल ऑन प्लग जो है, प्राइमरी वेवफॉर्म और सेकेंडरी वेवफॉर्म को पढ़ना आज भी एक चैलेंज है। बेसिकली अभी भी ऑसिलोस्कोप में जो हम पढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि उसमें कई कंपोनेंट्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वॉल्व है, करंट भी इन्वॉल्व है, यू नो इट्स लाइक बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। तो उसमें अभी भी ये जो गोरे हैं मेरे को लगता है ये भी बहुत ज्यादा जो फंडे इनके मेरे को लगता है क्लियर नहीं है, या शायद मेरे को समझ में नहीं आ रहे होंगे। क्योंकि जब ऑसिलो में इन्होंने मुझे जो भी कुछ दिखाया है वो प्राइमरी साइड का है, वो बोलते हैं कि जो सेकेंडरी का पैटर्न बनता है वो बिल्कुल प्राइमरी का एक डुप्लीकेट पैटर्न है। सो आई हैव नो आइडिया यार, बट ये है कि अब ये मैंने एक बार काट पीट लिया है, अब देख लूंगा, अब मैं ऑसिलोस्कोप को देखूंगा और लगा के, और फिर मैग्नेट को इसके टोपी के ऊपर लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चिपकता है, मैग्नेट को घुमाऊंगा, मैं देखूंगा कि क्या फर्क पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाता हूं, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो बन ही रही है, उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा। सो दिस इज ऑल दिस, पर ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज माय फ्रेंड्स कि ये हर बार मैं बोलता हूं यार कि जब हम सोचते हैं ना कि हमें बहुत कुछ आता है, कम से कम मैं अपने बारे में मैं ये जानता हूं कि मुझे 2012 में ग्रेग की क्लास में अटेंड करके ये मेरे बिल्कुल जहन में आ गया कि अमित बाबू अभी तुम सालों साल पीछे हो, और अभी भी मैं सालों साल पीछे हूं। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे को ये यू नो इलेक्ट्रिक फंडे सारे बिल्कुल क्लियर हैं, मैग्नेटिज्म ने मुझे सर चकराया हुआ है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसने सर चकराया हुआ है। आप ये देखो डीसी मोटर कैसे चलती है, डीसी जनरेटर कैसे चलता है, अगर आप उसको भी ध्यान से देखोगे तो आप खुद देखोगे कि हम लोगों को कितना कुछ आता है कितना कुछ नहीं आता। बट मैं बोलता हूं कि जो मेरा चेंजिंग पॉइंट है, एंड आई विल ऑलवेज थैंक जी स्कैन का मैं सदा आभारी रहूंगा, और आज तक मैं इसको बड़े
तसल्ली से यूज करता रहा हूँ, चाहे इसकी बैटरी खराब हो गई है, लेकिन आज तक इस टूल ने मेरे को कभी भी, ये GIT ऑटो होता था, ओके, अब जो ये EZDS है, ये ओरिजिनल टूल होता था, OEM टूल होता था हुंडई का। इसी के साथ का कारमैन आता था, इसी तरीके के ऑसिलोस्कोप से, स्कोप के साथ। और अगर ये ना होता मेरे पास, तो भाई साहब ना मैंने ऑसिलो पढ़ना था, ना मैंने कुछ करना था, वही अंधेरे में लट चलाना था। जिसने मान लिया मान लिया, जिसने नहीं माना नहीं माना। तो ये सीरीज को माय फ्रेंड्स, मैं इसे आगे बढ़ाता रहूंगा, मतलब इन द सेंस ये सारी चीजें करते रहेंगे। और ये काट काट के एक एक चीज, पहले सारे एक्चुएटर काटूंगा मैं, उसके बाद सारे सेंसर काटूंगा, और उसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल है उनकी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सो मेरे से जो भी इधर इस वीडियो में कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, एंड उम्मीद करूंगा कि अगर कुछ भी ऐसी कोई चीज है तो आप मुझे करेक्ट करें। एंड जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, अभी पीछे मैंने वो एक वीडियो डाली थी कि हमें गलत पढ़ाया गया है, और वो एक मेरे दोस्त ने एक कमेंट भी लिखा कि लिंक भेजो, तो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है वेरिटेजियम, ठीक है, तो डेरेक के करीबन 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और ये जो वीडियो है कि जिसमें उसने बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, मतलब करंट वायर्स में फ्लो नहीं करता, वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू करता है। तो जब तो उसके अपने 21 मिलियन व्यूज हैं, तो वो आप एक बार देखें। बाकी क्योंकि मैं तो भैया कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ नहीं, तो जिस मेरे भाई ने मुझे पॉइंट आउट किया कि जी आप अपनी थ्योरी को दोबारा पढ़ो, बिल्कुल सर, मेरे बस की भी नहीं है थ्योरी पढ़नी, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में माय गॉड इतने फॉर्मूले हैं और इतनी मैथमेटिक्स है भाई साहब, मैं तो जो अपनी रही सही जिंदगी है वो भी खत्म हो जाएगी। सो मैं तो जितना जो समझ आता है वो ठीक है, और जो नहीं आता है उसके लिए जूझते रहते हैं। और जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें हैं, मैटलैब वगैरह वगैरह, उसको जितना रेफर कर सकता हूँ मैं करता हूँ। बाकी एनीवे चॉइस, कोई ये वीडियो मैं बिल्कुल आप ही की तरह हूँ, और वीडियो का अंत में कहना ये है मेरे दोस्त, एक टेक अवे जरूर है, सारे टेक्नीशियंस को मैं ये बोलूंगा कि मेरे दोस्त मेरी तरह बेवकूफी मत करना कि बेवजह बेहद महंगे टूल मत लो, कोई फायदा नहीं है। मेरे टाइम में जब मैंने ये टूल लिया भाई साहब, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, जिसने बेचा वो महाअनपढ़, और अब उनका नाम किनका क्या लेना है, लेकिन वो आज भी बरकरार और जिंदा है और उतने ही अनपढ़ है। और ऑटोलॉजिक जो है वो इतना अपने जमाने का एडवांस टूल था कि, पर उसमें एक टूल में एक बीमारी थी कि वो आपको मोहताज बनाता है। आप सारा कुछ लॉग भेजते हो गोरे को और वो आपको सोल्यूशन देता है, तो आपको कुछ नहीं पता। बट ये है कि हाँ, अगर आपने कुछ नहीं करना और तो ऑटोलॉजिक ले सकते हो, बट वो इंडिया में कामयाब नहीं है, बाहर बहुत कामयाब है, अच्छे और बहुत कुछ है। और अगर मैंने बाहर कभी जिंदगी में काम करना है तो वन थिंग इज श्योर कि ऑटोलॉजिक, स्कैनर और पीको का ऑसिलो, और ये 2 टूल से मेरा काम हो जाएगा। सो टिल वी मीट अगेन माय फ्रेंड, बहुत लंबी हो गई वीडियो, आई एम सॉरी, लेकिन टिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित आहूजा, टेक केयर। और बिफोर आई एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, मूर्खता मत करना, उठा के 6, 25, 34 के मैं ये टूल ले लूं, 3 लाख का ले लूं, 3.5 लाख का ले लूं, कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। एक टाइम के बाद वो अलमारी में कोने में किसी में धक्के खा रहा होगा, और बेचने वाला 6 महीने बाद आपको बोलेगा अबे तुम तो पागल हो, अब ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है। जो मेरे साथ हुआ है होता रहता है। सो बट एनी विच वे कहना ये है कि सोच समझ के लो,
एक टाइम फ्रेम बनाओ कि हाँ भाई इस टाइम में मैं अपने पैसे वसूल करूंगा और मुझे आता कितना है और मुझे सीखना कितना है। ऐसा नहीं है कि ऑसिलो मत लो, बिल्कुल लो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन आपको आता हो। हैंडटेक का ऑसिलो जो बेचता है केरला में ट्रोडोनिक्स, कभी उसको वो क्रिश्चियन है, आई डोंट नो थॉमस है या समथिंग लाइक दैट, आप उसको फोन करना, उसको बोलना कि सर मेरे को हैंडटेक का ऑसिलो लेना है और मेरे को ट्रेनिंग चाहिए। वो कहेगा मेरे को कुछ नहीं मालूम, आई हैव नो आइडिया, आपको माल लेना है लो, सिखाने विखाने का काम ना मेरे को आता है ना मेरे पास कोई बंदे। तो ये हमारे हालात। सो टिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित आहूजा, टेक केयर, बाय।